नमस्कार साथियों, फिर से एक नया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि हमको अगर डी दिया है S9 दिया है, S9 दिया है, 75 है, दो चीजें दी हैं और उसके आधार पर हमको ए और ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले क्या होता है, जो दिया है उसके आधार पर हम चलते हैं, है ना। सबसे किसी भी सवाल में हमेशा जो हमको दिया होता है उसी के आधार पर हमको सवाल करना होता है। नहीं तो हम अगर ये सोचे कि ए एन कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, तो ये निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमको जो दिया है उसी की जो मतलब हमको मिला है उसको ही यूज करके हमको अपना रास्ता बनाना है, हम अपना वे बनाना है। ओके, ये मैथमेटिक्स की ट्रिक होती है, सभी बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए, है ना। मतलब मैथ्स इतना टफ नहीं है लोगों को, लेकिन अगर उसकी अगर पकड़ मिल जाए, उसकी जो ट्रिक मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से दिया है S9 दिया है, तो S9 की जो वैल्यू है वो रखेंगे हम। S9 इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है SN का फॉर्मूला, S9 नहीं करते हैं, सपोज करो SN का फॉर्मूला करते हैं L/2 ब्रैकेट यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू में d और बड़ा ये वाला फॉर्मूला रख लेते हैं। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ये फॉर्मूला आपको बताया था अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें मालूम है S9 मतलब n की वैल्यू दे दी है, इसमें n छुपा है, हमें n इसमें छुपा है। जो n क्या है यहाँ पर 9 है, क्योंकि वो मतलब केवल 9 टर्मों का योग 75 है। तो यहाँ पर हम S9 लिखेंगे और यहाँ n की जगह पर 9 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। क्लियर। और यहाँ पर 2a एक तो हमको निकालना है, ठीक है, और n हमको 9-1 और इंटू में d भी दिया है हमको 9। ठीक है, जो दिया है वो सारी वैल्यू हम जितना पॉसिबल हो सके उतना हमको लिखना होगा। ठीक है, अब हमको देखो सारे टर्म इलेप्स हो गए हैं, केवल हमारे पास ए रह गया है, तो ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू कितनी है 75 लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 9/2। इसको सोल्व तो कर नहीं सकते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे तो 9-1 मतलब 8 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 75। क्लियर, यहाँ पर क्या होता है, ये 2 हमेशा जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है। तो यहाँ 9 कर दिए, यहाँ आपको 2a प्लस में 40 आ गया। क्लियर, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 मतलब 25 3 जा 75 होता है। तो 3 से कट गया, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा 3। क्लियर, इधर हो जाएगा 2a प्लस में 40। क्लियर, अब ए चाहिए तो हमको क्या करना, 40 को इस साइड लाएंगे तो 50/3 माइनस में 40/1 कर देते हैं और यहाँ पर 2। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम सबको मालूम होगा कि 3 एलसीएम ही आएगा, तो 3 हमने एलसीएम लिया। अब 3 का डिवाइड इसमें करते हैं तो 1 आता है, 1 का इंटू 50 में करेंगे तो 50 आएगा, माइनस 1 का डिवाइड 3 में तो 3 आया और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में तो 3 4 12 आएगा। क्लियर, और इधर आएगा 50। ठीक, अब 120 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 तो ये चला गया, 30 और माइनस कर दो तो 70 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 इधर आएगा तो ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में हुआ तो ये इसको पड़ जाएगा 35 से। तो ये जो ए की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो हो जाएगी 35 माइनस में 35/3। ये ए की वैल्यू हो गई है। क्लियर, जो ए की वैल्यू है -35/3, ये ए आ गया हमारे पास। अब हमको क्या निकालना, ए एन। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन इक्वल टू का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस
A9 है ना, A9 का फॉर्मूला होता है A प्लस 8D, A प्लस 8D। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि 9 को हम एक कम लिखते हैं, A प्लस 8D लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास -35/3 है और प्लस में 8 इंटू D की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा -35/3 प्लस में 40। क्लियर? यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 का अपन एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ -35 का -35 और यहाँ हो जाएगा 120। क्लियर? 120 हो गया। अब 120 में से हम 35 को माइनस करेंगे, मान के चलो 20 तो ये चला गया, बचा 15 और माइनस करो 100 में से जो 15 जाएगा तो वो 85 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 85/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? an। ये हमारे पास an है। क्लियर? बच्चे इसको लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर? ओके, धन्यवाद।